Before we move on, let's recapitulate our previous topic, that is noun. Very basic thing. Noun is the name of a person, place, animal, or a thing. Example: Ram, Agra, elephant, table. So these are the examples of noun. Ram is a name of a person, Agra is a name of a place, elephant is a name of an animal, and table is a name of a thing. Okay, after that there are three types of noun. ठीक है, proper noun, common noun and collective noun. In the proper noun, the specific name, like Ram, Sita, आगरा, ताजमहल, दीज आर द स्पेसिफिक नाउन्स, तो उन्हीं को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. कॉमन नाउन आर द जनरल नेम, लाइक बॉय, गर्ल, जो आप कॉमनली बोलते हो, जनरली बोलते हो लोगों को, जिनका स्पेसिफिक नाम अगर आप नहीं जानते हो तो कॉमन नेम से बुलाते हो. ठीक है, तो वो होते हैं हमारे कॉमन नाउन जनरल क्या रहता है, जनरल नेम रहते हैं. और अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है. So today we will learn about collective noun. Okay, now the definition. A collective noun is a word used to name a group of people, animals or things. Collective noun क्या होता है, एक ग्रुप का नाम होता है, और वो ग्रुप किन किन का हो सकता है, पीपल का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है. ठीक है, अब चलो हम थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. अब जैसे देखो, अब आपका फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हो बहुत सारी बफेलोज खड़ी हुई हैं एक फील्ड में. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ओहो कितनी सारी बफेलोज हैं. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इतनी सारी बफेलोज हैं, हमने इसको ये जो ग्रुप ऑफ बफेलोज है इसका एक नाम दिया है हर्ड, HERD, हर्ड. अ हर्ड ऑफ बफेलोज यानी कि अ ग्रुप ऑफ बफेलोज. तो हम क्या करते हैं कलेक्टिव नाउन में, ग्रुप को हम एक नाम देते हैं जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे यहाँ पर हमने ग्रुप ऑफ बफेलोज को एक नाम दिया हर्ड, तो अ हर्ड ऑफ बफेलोज का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ बफेलोज. ठीक है, उसी तरह से बहुत सारी शीप हैं, तो आपने उसको क्या नाम दिया, उसको भी हमने हर्ड करके ही बोला, अ हर्ड ऑफ शीप. उसी तरह से आपने थर्ड एग्जाम्पल में देखो, वहाँ पर बहुत सारी बहुत सारी फिश हैं, तो आपने क्या किया, उस ग्रुप ऑफ फिश को आपने क्या नाम दिया है, स्कूल. तो स्कूल क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन. जब किसी ग्रुप को एक नाम देते हैं तो उस नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं. तो यहाँ पर हमारे थर्ड एग्जाम्पल में क्या है ये चीज़, स्कूल ऑफ फिश, यानी कि बहुत सारी फिश हैं, ग्रुप है फिश का. ठीक है, चलो थोड़े से और एग्जाम्पल से अपने इस पॉइंट को क्लियर करते हैं. सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. अब देख रहे हो आप यहाँ पे बहुत सारे ग्रेप्स हैं, है ना, बहुत सारे. तो हमने क्या बोला इनको, अ बंच ऑफ ग्रेप्स. ठीक है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स. उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में देखो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं ना, तो हमने इनको क्या बोला, अ क्राउड ऑफ पीपल. ठीक है, क्राउड ऑफ पीपल. अब देखो, अब यहाँ पर आप एक सी में वो देख रहे हो बहुत सारे शिप्स हैं, तो इंस्टेड ऑफ बहुत सारे शिप्स हैं या ग्रुप ऑफ शिप्स हैं, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स. ठीक है, नाउ अब जो आप एक ये लिस्ट देख रहे हो, सम मोर कलेक्टिव नाउन्स. ठीक है, ये आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न देम. ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे, आगे आप कभी भी ग्रुप वर्ड ना यूज़ करके आपको कलेक्टिव नाउन यूज़ करोगे. जैसे मैं बोलती हूँ अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, यानी कि बहुत सारी जब बर्ड्स होती है तो आप उसको क्या बोलते हो, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. अब आप मॉर्निंग में कभी देखना, मॉर्निंग में बहुत सारी बर्ड्स है ना आसमान में उड़ रही होती है, तो आप क्या बोलोगे, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पपीज़ एक साथ हैं, खेल रहे होते हैं, तो आप क्या बोलोगे उनको, अ लिटर ऑफ पपीज़. अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स. बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पूरा ट्रूप जा रहा है, दैट मीन्स अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स. अ होस्ट ऑफ एंजल्स. तो इसी तरह से ये पूरा लिस्ट है, यू हैव टू लर्न इट. आई होप यू हैव understood the topic collective
नाउन। ओके, थैंक